पीएम मोदी बार बार तेल बचाने की अपील क्यों कर रहे हैं? क्या भारत बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देशवासियों से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेल बचाइए, यात्रा कम कीजिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए? आखिर सरकार इतनी चिंतित क्यों दिख रही है? क्या मिडिल ईस्ट का तनाव दुनिया को किसी नए बड़े ऑयल क्राइसिस की तरफ ले जा रहा है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कह दिया कि सोना कम खरीदो? क्या ये सिर्फ सलाह थी या किसी भारी आर्थिक संकट का वार्निंग सिग्नल था? आज की इस वीडियो में हम करेंगे पूरा डीप एनालिसिस, फैक्ट्स, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और टीवी डिबेट में शायद कोई और डिस्कस नहीं करता। आज हम करेंगे ग्राउंड रियलिटी, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से अपील की, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, एनर्जी बचाएं, गोल्ड कम खरीदें, अनावश्यक यात्रा कम करें, कारपूलिंग करें और बहुत सारी बातें, जिससे ऐसा लगता है कि भारत में आर्थिक संकट आने वाला है। पहली नज़र में ये एक सिर्फ सामान्य सलाह लगती है, लेकिन अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बार बार अपनी जनता से ऐसा कहे कि तेल बचाएं और एनर्जी को सेव करें, गोल्ड कम खरीदें, अनावश्यक यात्रा कम करें, तो ऐसा लगता है कि देश में कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। क्योंकि इंडिया तीसरे नंबर का ऑयल इंपोर्टर है, जिसमें 85% ऑयल इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा ऑयल इंपोर्टर है और अगर दुनिया में तेल महंगा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर आ सकता है। दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका मिडिल ईस्ट, यहाँ से दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री आते हैं और यहीं इस समय तनाव बढ़ रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल वॉर चल रहा है। इसका असर पॉलिटिक्स पर नहीं, बल्कि अब दुनिया के ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी असर आ रहा है, जिसके कारण इंडिया पर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। क्योंकि इंडिया तीसरे नंबर का ऑयल इंपोर्टर है। कच्चा तेल वो मिडिल ईस्ट कंट्रियों से इंपोर्ट करता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जगह समझिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जहाँ दुनिया का 20% तेल का आवागमन होता है। और अगर यहाँ युद्ध हुआ या इन्होंने ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया या कोई और समस्या आ गई, तो दुनिया में तेल की कीमतों में विस्फोट की तरह बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए भारत का असर इस पे सबसे तेज़ी से पड़ सकता है, क्योंकि भारत तीसरे नंबर का ऑयल इंपोर्टर है। कई लोग सोचते हैं कि अगर तेल महंगा हुआ तो सिर्फ पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, एनर्जी प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे और सब्जियां महंगी होंगी। खेती के उपकरण में इस्तेमाल करने के लिए पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता है, ये सब महंगा होगा और इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ेगा। और इकोनॉमी में क्रूड ऑयल एक
ब्लड की तरह इस्तेमाल होता है, जिसके कारण पूरी दुनिया इस पर निर्भर करती है। अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जियां महंगी, दूध महंगा, फ्लाइट टिकट्स महंगी और खेती में लागत महंगी, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी, तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। यानी महंगाई हर घर तक पहुंच जाती है और इसका सीधा असर जैसे इन्फ्लेशन स्पाइरल, यानी धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगती है। सरकार को सिर्फ तेल की कीमत बढ़ने का डर नहीं है, यानी अगर सरकार तेल खरीदती है तो इसका भुगतान उन्हें डॉलर में करना पड़ता है, जो जिसे डॉलर आउटफ्लो बोलते हैं, और इसका सीधा असर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और फॉरेक्स रिजर्व नीचे गिरता है, जिसके कारण चीज़ें महंगी होना चालू हो जाती हैं। जितना ज़्यादा ऑयल आयात होगा उतना ज़्यादा डॉलर भारत से बाहर जाएगा। अब समझिए असली खेल। अगर तेल महंगा हुआ तो क्या होगा? सबसे पहले तेल महंगा हो जाएगा तो सोना खरीदना महंगा होगा। अगर तेल महंगा हो जाए, अगर सोना महंगा हो जाए, अगर आयात बढ़ जाए तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रुपया कमज़ोर पड़ जाएगा और करंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार बार बार ये अपील कर रही है देशवासियों से कि चीज़ों को ढंग से इस्तेमाल करें और बचाने की कोशिश करें। यही कारण है कि सरकार बार बार बचत की बात कर रही है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोना 1 साल तक कम खरीदने की अपील की। ये एक असामान्य बात लगती है, क्योंकि भारत में सोना ज्वेलरी नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, बचत का तरीका है, शादी की परंपराओं में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जाता है और ग्रामीण बचत का एक तरीका है। फिर भी सरकार ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है और अगर भारत गोल्ड खरीदता है तो भारत का डॉलर और फॉरेक्स रिज़र्व बाहर जाता है, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी पर दबाव पड़ता है। इसलिए सरकार बार बार बोल रही है ऑयल को कम इस्तेमाल करें और गोल्ड कम खरीदें, जिसका कारण है भारत के फॉरेक्स रिज़र्व पर दबाव कम पड़ेगा और इकोनॉमी स्टेबल होगी। यही वजह है कि सरकार इकोनॉमिक पैट्रियटिज्म को बढ़ावा दे रही है कि तेल बचाओ, डॉलर बचाओ और गोल्ड कम खरीदो। यही वजह है कि सरकार इकोनॉमिक पैट्रियटिज्म का नैरेटिव बना रही है, बचत करो और तेल बचाओ और भारत के डॉलर को बचाओ। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जनता से कहना कि कम इस्तेमाल करो ही एक समाधान है? असल समस्या क्या है? भारत का 85% ऑयल इंपोर्ट होता है। भारत एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। भारत गोल्ड इंपोर्ट करता है। यानी भारत में कंजम्पशन की समस्या नहीं, बल्कि भारत में स्ट्रक्चर की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की समस्या है। अगर भारत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन करे और ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे और ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
को बढ़ावा दे, जिसके कारण भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और भारत का फॉरेक्स रिज़र्व बाहर के देशों में कम जाएगा और भारत अपनी एनर्जी और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेगा। अभी यही कारण है कि सरकार जोर दे रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी पॉलिसी पर जोर दे रही है, जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो सरकार ने दिया हुआ है वो पूरा कर पाएगी। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पर जोर दे रही है सरकार। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ही सबसे बड़ा संकट आने वाला है? देखिए, अभी स्थिति पूरी तरह बाहर नहीं गई है, लेकिन खतरा बड़ा है। लेकिन खतरा असली है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ा और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज रुका और ऑयल सप्लाई रुक गई तो दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस आ सकता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि दुनिया में 1970 जैसा ऑयल शॉक आ सकता है। और याद रखिए, भारत भी दुनिया से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी भी एक दूसरे देशों से जुड़ी हुई हैं। जहां अगर ऑयल क्राइसिस हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और ख़ासकर भारत पर, क्योंकि भारत सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। सबसे ज़रूरी बात, पब्लिक को स्मार्ट बनना है, पब्लिक को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, कारपूलिंग करना है, ईवी एफिशिएंट व्हीकल इस्तेमाल करने हैं, अनावश्यक यात्रा कम करनी है, बिजली बचानी है और ये सब करने से भारत की इकोनॉमी पर अच्छा असर पड़ेगा और भारत एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जाएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करें और इसकी स्ट्रेटेजी तैयार करें। ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक एनर्जी सेविंग का हिस्सा बन सकती है, जिससे भारत भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री की ये अपील सिर्फ तेल बचाने की सलाह नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्नल छिपा हुआ है, जिससे पूरी दुनिया तेज़ी से बदल रही है और सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस होने की संभावना लगती है और दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इकोनॉमी के साथ साथ एनर्जी को मजबूत करने के लिए दुनिया तेज़ी से बदल रही है। युद्ध, ऑयल क्राइसिस, एनर्जी प्रेशर और डॉलर प्रेशर, इसके बीच में भारत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये नहीं कि संकट आएगा या नहीं, सवाल ये है, क्या अगर संकट आया तो भारत और भारत की जनता उसके लिए तैयार है? आपको क्या लगता है, क्या सरकार सिर्फ सावधानी बरत रही है या फिर आने वाले समय में कोई भारी आर्थिक संकट आ सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और उसका विश्लेषण करते हुए। धन्यवाद। जय हिंद।